आप सभी को मेरा नाम है रवि प्रकाश शर्मा और मैं आपको जीके जीएस पढ़ाता हूँ। आपको पता है, इससे पहले हमने भारत एवं उसके पड़ोसी देश पढ़ लिए हैं। यूपीएसआई और यूपी पुलिस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक था भारत के पोर्ट्स। ठीक है, भारत के पोर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल भी हमने मैप से पढ़ा था, आज भी हम मैप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैप हम इंडिया का बना लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया का छोटा सा मैप बनाने के लिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ख़राब मैप ना बने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ होती हैं कि सर मैप अच्छा होना चाहिए। तो कोशिश रहेगी कि मैप अच्छा ही बने। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अगर बन जाए तो देख लेना। इंडिया की गर्दन हमने बहुत पतली कर दी है। ठीक है, वैसे तो अगर हम वाइट बोर्ड पे बनाएं तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन यहाँ बहुत ख़राब हो जाता है मैप का हालत। चलो इसी में हम आपको समझा देंगे। आपको भी पता है और हमको भी पता है कि यहाँ पे मैप बनाना कितना कठिन हो जाता है। चाइना का भी कुछ हिस्सा ले लेते हैं अपने। अभी चाइना वाले आ गए हैं ना 60-65 किलोमीटर अंदर। चाइना वालों का कुछ हिस्सा अपने में मिला लेते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन अगर हम वाइट बोर्ड में बनाएं तो मेरा मैप सबसे अच्छा बनेगा। ठीक है, चलो इसी में समझ लेना। थोड़ा सा अच्छा इसको और हेल्थी कर देते हैं। अब ठीक है, नीचे आपका कौन सा है? नीचे आपका श्रीलंका हो गया। सबसे पहले मैप्स को समझने के लिए आप सबसे आसपास की हम पहले नियर बाई कंट्रीज समझ लेते हैं। कल वाला याद भी हो जाएगा आपका। ये चाइना हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? म्यांमार हो गया। उसके बाद ये नीचे आपका बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा बताओ कहाँ की है? सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की कितनी है? 4096 किलोमीटर। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बता दूंगा, नहीं तो यहीं यहाँ पे ऐसे ही मैप बढ़ जाएगा। ठीक है, चाइना हो गया, और उसके बाद ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद ये अफ़गानिस्तान, ऊपर 106 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए, अफ़गानिस्तान हो गया। अब इस तरफ आपका क्या है? इस तरफ आपका मालदीव है। ठीक है, मालदीव इधर है, और इस तरफ आपका क्या है? अंडमान निकोबार। ठीक है, मालदीव किससे लगता है? ये अरेबियन सी से लगता है, अरब सागर से, अरेबियन सी। और उसके बाद ये आपका जो अंडमान निकोबार है, ये किससे लगता है? बे ऑफ बंगाल। गुरुजी की राइटिंग बहुत अच्छी है। आपको ये यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पेन टाइप पे लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, ये आपका अब पोर्ट्स हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, पोर्ट्स सबसे पहले यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? गुजरात के इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे आपका कांडला। चलो आपको अच्छा लिख के ही दिखा देता हूँ, नहीं हर बार आप बोलते हो गुरुजी की राइटिंग क्या है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कांडला पोर्ट हो गया। कांडला पोर्ट के बाद यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? गुजरात ही चल रहा है भी, ये पूरा एरिया गुजरात वाला है। ये पोरबंदर पोर्ट है। अच्छा, पोरबंदर पोर्ट जो है ये आपका राष्ट्रीय पोर्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका लोकल पोर्ट है, लेकिन गुजरात का बहुत सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो पोरबंदर पोर्ट पे डिपेंडेंट है। अब गुजरात के दोनों पोर्ट्स हो गए। उसके बाद मुंबई, यहाँ पे आपका मुंबई है। महाराष्ट्र आपको पता है, ये महाराष्ट्र है पूरा। महाराष्ट्र में एक तो पोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, इस पोर्ट का नाम क्या है? नवी मुंबई पोर्ट हो गया। उसके बाद एक पोर्ट आपका यहाँ है, जिसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा आपका गोवा है। गोवा में कौन सा पोर्ट है? मार्मागांव। अच्छा, गोवा किसकी कॉलोनी थी बताओगे जल्दी से? फ्रांसीसियों की कॉलोनी या फिर पुर्तगालियों की कॉलोनी? बताओ किसकी कॉलोनी थी? ये पुर्तगालियों की कॉलोनी थी। ठीक है, और पौंडुचेरी किसकी थी? बहुत कन्फ्यूज़न था ना आपको पिछली क्लास में, बताओगे? पांडुचेरी आपका फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। ठीक है, आपका ये मार्मागांव हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका न्यू मैंगलोर।
न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर नाम से ही पता चल रहा है, न्यू मैंगलोर, मैंगलोर मतलब बैंगलोर, ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे कौन सा पोर्ट आता है? बोले यहाँ पे गुरुजी कोई पोर्ट नहीं आता है। यहाँ पे कौन सा पोर्ट आता है? यहाँ पे आता है कोचीन पोर्ट, कोचीन पोर्ट, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे कौन सा आता है? अल्पुझा, अल्पुझा, नाम नहीं सुना है आपने, लग नहीं रहा कि नाम सुना है, ठीक है, अल्पुझा पोर्ट, सही बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? देखो श्रीलंका मैंने यहाँ से जुड़े, श्रीलंका यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ से जुड़ेगा। यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? तूतीकोरन, तूतीकोरन, इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट, क्या नाम है उसका? तूतीकोरन। अच्छा, तूतीकोरन के सामने यहाँ पे कौन सा पोर्ट है श्रीलंका में? यहाँ पे आपका हम्बनटोटा। आसपास के भी पोर्ट याद रखना है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। हम्बनटोटा, हम्बनटोटा ये वही है जिसको चाइना ने ले रखा है। कौन सी, इसके बीच में कौन सी नीति चल रही है? चाइना ने किस नीति से इंडिया को घेर रखा है? पर्ल ऑफ रिंग्स, ठीक है। तो ये हम्बनटोटा हो गया। उसके बाद ये तूतीकोरन हो गया आपका, कहाँ पे? तमिलनाडु। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है उसके बाद आपका मेन आता है जिसका नाम है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, विशाखापट्टनम हो गया। अच्छा, विशाखापट्टनम के जस्ट नीचे ना एक और पोर्ट आता है जिसका नाम है काकीनाडा, याद कर लेना, काकीनाडा। कहाँ पे? ये आंध्रा में है, ठीक है, काकीनाडा। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्रा में है। विशाखापट्टनम के बाद आपका यहाँ पे कौन सा पोर्ट आता है? पारादीप, पारादीप, दीप यहाँ लिख देते हैं, पारादीप, पारादीप हो गया। यहाँ पे उड़ीसा में पारादीप हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आपका है हल्दिया। हल्दिया कहाँ पे है आपका? हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अच्छा, काकीनाडा के नीचे एक मछलीपट्टनम भी है, ठीक है। कौन सा? मछलीपट्टनम, उसको भी याद कर सकते हो, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, काकीनाडा याद करें ना, काकीनाडा इंपॉर्टेंट। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कंप्यूटर से एक पन्ना ले लेता हूँ, नया दे दिया कंप्यूटर ने, बिना किसी हस्तक्षेप के, बोला ले लो गुरुजी, ठीक है। अब क्या है? पोर्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताओ, वेस्ट बंगाल में कौन सा पोर्ट है? वेस्ट बंगाल कौन सा पोर्ट है? जल्दी बोलो। वेस्ट बंगाल में देखो गुरुजी की राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है, राइटिंग अच्छी है, बस इस पर लिखना बहुत टफ काम है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कौन सा पोर्ट है? हल्दिया, हल्दिया पोर्ट। उसके बाद बताओ विशाखापट्टनम, इसके बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं। विशाखापट्टनम ये कैसा पोर्ट है? इंडिया का अकेला सिंगल लैंड लॉक्ड। और किस तरह का लैंड लॉक्ड है? ये प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, ठीक है। इसको यहाँ के लोगों ने बनाया है, यानी मानव द्वारा रचित है, ठीक है। सिंगल एंड लैंड लॉक्ड है, ठीक है। विशाखापट्टनम याद कर लेना, करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट में लिख देता हूँ। ये क्या हो रहा है? लैंड लॉक, ठीक है, ये लैंड, देखो बड़ा मुश्किल काम है। विशाखापट्टनम कैसा है? सिंगल एंड लैंड लॉक्ड है, ठीक है। उसके बाद विशाखापट्टनम के बाद कौन सा है? विशाखापट्टनम के पहले वाला मैंने एक बताया है, पारादीप, ये आया हुआ क्वेश्चन है पारादीप का। अगर आप करंट में बहुत ज़्यादा खुद को शामिल रखते हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। पारादीप किस में आया था? HG में आया था, होमगार्ड में आया था पारादीप। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा। और होमगार्ड में किस में आया था? सीरीज़ में आया था, ठीक है। पारादीप हो गया। उसके बाद पारादीप के बाद कौन सा पोर्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे? तूतीकोरन। तूतीकोरन कौन सा पोर्ट है? तूतीकोरन, तूतीकोरन ये कहाँ का पोर्ट है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, सबसे बड़ा कार्गो शिप पोर्ट, ठीक है। तूतीकोरन हो गया। उसके बाद कोचीन कहाँ का है? कोचीन कहाँ का है? केरल, केरल का कोचीन है। उसके बाद कोचीन हो गया। उसके बाद कौन सा? उसके बाद मैं पूछ लूँ आपसे, अल्पुझा कहाँ का है? अल्पुझा ये कहाँ का? ये भी केरल का है। बेसिकली ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक है, लेकिन इसको केरल का ही आप मान के चलना। अच्छा, जल्दी से ये चीज़ मुझे बता दो कि आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे वो भी हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, समझ गए। अल्पुझा हो गया। उसके बाद न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर लाइन से मैं चल रहा हूँ। न्यू मैंगलोर ये कहाँ पे है? न्यू मैंगलोर बता सकते हो कोई? न्यू मैंगलोर पोर्ट बेंगलुरु,
बंगलुरु किसकी स्टेट कैपिटल है? कर्नाटक। कर्नाटक में एक वॉर हुआ था 1565 में, उस वॉर का नाम बताओ। 1565 में कौन सा वॉर हुआ था? राक्षसी तांगड़ी। राक्षसी तांगड़ी किन किन के बीच में हुआ था? किन किन के बीच में हुआ था बताएंगे? राम राय के बीच में हुआ था। राम राय और सुल्तान्स। कौन से सुल्तान्स? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इनके सुल्तान्स के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखना। न्यू मैंगलोर के बाद अब बताओ मार्मा गाँव ये कहाँ का है? गोवा। याद रखना, गोवा हो गया मार्मा गाँव। ठीक है, उसके बाद जेएलएन एंड नवी मुंबई ये पोर्ट बताओ, ये कहाँ के हैं? ये आपके मुंबई के हैं, नाम से ही पता चल रहा है मुंबई के हैं। और दोनों कैसे हैं? दोनों पोर्ट्स कैसे हैं? बड़े पोर्ट्स हैं। ठीक है, नेशनल पोर्ट्स हैं। उसके बाद जेएलएन एंड नवी मुंबई हो गया। उसके बाद पोरबंदर पोर्ट बताओ। पोरबंदर पोर्ट कहाँ का है? पोरबंदर एंड कांडला ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों आपके गुजरात के हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। अब ना मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल पोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेता हूँ जो आसपास फैले हुए हैं। श्रीलंका वाला आपको बताया, एक श्रीलंका वाले का नाम क्या था? बोलोगे श्रीलंका वालों का नाम? श्रीलंका के समुद्री पत्तन का नाम बता दो, कमेंट में लिख दो। श्रीलंका वाले पोर्ट का नाम था हम्बन टोटा। चाइना के पास है, लीज पे ले रखा है 99 ईयर्स के लिए। ठीक है, 99 ईयर्स। ठीक है, हम्बन टोटा श्रीलंका चाइना के पास है। अभी ना एक आया नहीं था कि एक वहाँ पे एक शिप खड़ा हुआ था जो भारत पे क्या कर रहा था? नज़र रख रहा था, इसरो पे नज़र रख रहा था और आपका श्रीहरिकोटा पे नज़र रख रहा था। ठीक है, तो उसी टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। उसके बाद ईरान में कौन सा पोर्ट है जो इंडिया के पास है? चाबहार को इंडिया ने ले रखा है इसी चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, चाबहार पोर्ट। उसके बाद पाकिस्तान में कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट है? कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। इसका भी इम्पोर्टेंट पोर्ट याद रखना। अब ग्वादर पोर्ट से ना पाकिस्तान का सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्वादर पोर्ट पे ही टिका हुआ है। यानी कि अगर हम ग्वादर पोर्ट पे अटैक कर दें तो क्या हो जाएगा? ग्वादर पोर्ट पे अगर हम अटैक कर दें तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का पूरा हिस्सा ले लेंगे हम। लेकिन क्या हम लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते हैं। छोटा भाई अपना माफ़ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद कल मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ चीज़ें और पूछ लेता हूँ। सबसे पहले ये बताओ हल्दिया कहाँ पे? रुको पहले इसका थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। हल्दिया कहाँ पे है? हल्दिया WB का मतलब क्या होगा? WB का मतलब वाह भूत नहीं, क्या होगा बताओ? वेस्ट बंगाल। ठीक है, हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा। स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम याद है कि नहीं? कलिंगा स्टेडियम, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम पारादीप हो गया। उसके बाद विशाखापट्टनम क्यों फेमस है? लैंड लॉक पोर्ट, ये भी याद कर लेना। विशाखापट्टनम हो गया। उसके बाद तूतीकोरन क्यों फेमस है? सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट। शिप को क्या करता है? इधर से उधर ट्रैवल कराता है। ठीक है, तूतीकोरन हो गया। कोचीन आपका केरला में है। उसके बाद अलपुझा आपका केरला में है। न्यू मैंगलोर आपका बेंगलुरु में है। और आपका मार्मागांव गोवा में है। और जेएलएन एंड नवी मुंबई आपका मुंबई में है। और पोरबंदर एंड कांडला आपका कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो हमने पोर्ट्स हमने याद कर लिया। अब मैं कल के कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। सबसे पहले ये बताओ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम बता दीजिए प्लीज़। ये क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में चल ही रहा था, नहीं बता पाओगे, मुझे पता है तुम लोग याद ही नहीं करते हो। मजलिस ए सूरी
अब जल्दी से मुझे बता दो चाइना की पार्लियामेंट, यही सब पूछे जाते हैं ये सब, थोड़ा पाकिस्तान और चाइना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बाकी जातीय संसद वगैरह भी है, ये सब छोटे छोटे ये भी याद कर लेना। चाइना का कौन सा है, चाइना का नेशनल पीपुल ऑफ कांग्रेस, ठीक है, नेशनल पीपुल ऑफ कांग्रेस। चाइना की सबसे बड़ी नदी का नाम बता दो जल्दी से, रिवर का नाम, एशिया की भी सबसे बड़ी रिवर है कौन सी, यांगशी, यांगशी, ठीक है, यांगशी। किससे, सिंधु नदी से बड़ी है आपकी, ठीक है, सिंधु से भी बड़ी है, गंगा से भी बड़ी है, ठीक है। रिवर हो गई आपकी यांगसी चाइना की। उसके अलावा ये हो गया रिवर आपकी यांगची हो गई। और ये बताओ पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम, अगर K2 ऑप्शन में होगा तो K2 ही होगी, ठीक है, K2 होगी, ठीक है। उसके बाद और बताओ म्यांमार की सबसे बड़ी नदी, म्यांमार की बताई थी, आया हुआ क्वेश्चन है, एरावती, एरावती, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल बताओ, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है। वैसे मैं इतनी तेज़ लिखता नहीं हूँ लेकिन लिखना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं। श्रीलंका की जयवर्धनेपुरे कोट्टे हो गई, ठीक है। अच्छा अफ़गानिस्तान का नेशनल गेम बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, अफ़गानिस्तान का नेशनल गेम याद है, बुजकाशी, याद होना चाहिए, बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है, बुजकाशी है, ठीक है, समझ गए। नेपाल का बताओ अच्छा नेशनल गेम, नेपाल का सेपक टाकरा ना बता देना, पहले कई लोग गड़बड़ कर चुके हैं। नेपाल का कौन सा है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। श्रीलंका का भी यही है, श्रीलंका का भी यही है, श्रीलंका का भी यही है, वॉलीबॉल सेम। बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रा भाई ने लिखा है, रविंद्रा भाई, ठीक है। इनको नोबेल मिला कब मिला, 1912 में, 1912 की बुक थी इनकी, क्या नाम था उसका, गीतांजलि। कौन सी है, गीतांजलि है, बताओगे, देख लेना, ठीक है। वॉलीबॉल नेपाल के अलावा श्रीलंका का भी है, ठीक है। और बांग्लादेश का नेशनल गेम कौन सा है, कबड्डी, कबड्डी, ठीक है, देख लेना, कबड्डी, ठीक है, ये इसका नेशनल गेम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर लेना, एक बार याद कर लेना, ठीक है। वैसे तो तुम लोग याद करते नहीं हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि याद कर लेना, ठीक है, याद करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा तो है नहीं, एग्ज़ाम तो आपका है, ठीक है। अगर नहीं करोगे याद तो फेरोगे सपनों पे पानी, ठीक है, किसके, अपने माता पिता के। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें याद करनी है। उसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चंस ऐसे हों जो नहीं पढ़ाए हों, एक बार कमेंट कर देना, पोर्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और उसके जवाब आपको क्या मिल जाएंगे, क्लास के बाद उसके जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, खुश रहना, ठीक है, ठीक है। और आज का पढ़ाया हुआ कल की क्लास में पूछेंगे, और कल का पढ़ाया हुआ परसों की क्लासेस में पूछेंगे। कल आपके क्लासिकल डांसेस होंगे, क्लासिकल डांसेस होंगे कैसे, स्टोरी बेस्ड होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम क्लासिकल डांस पढ़ते हैं तो उसके साथ हम एक कहानियाँ जोड़ देंगे, ठीक है, कहानियाँ जोड़ देंगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, उसके पात्र समझ लेंगे, उसकी भाव भंगिमाएँ समझ लेंगे, किन क्षेत्रों में कौन सा होता है क्लासिकल डांस वो भी समझ लेंगे। बता दो अच्छा जल्दी से कितने क्लासिकल डांसेस हैं, ये कल का आपका होमवर्क है, कितने क्लासिकल डांसेस हैं, किसी को मालूम है, 8 हैं या 9 हैं? क्या छऊ को भी क्लासिकल डांसेस में डाला गया है, बताएंगे? चलो इसका उत्तर आप मुझे कल देंगे, ठीक है, ठीक है। आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और कल के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके आएंगे क्लासिकल डांसेस के लिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।